लकड़हारे की बीवी जो चांद जैसी दिखती थी और नाई की बीवी जिसकी खूबसूरती देखकर रानी भी शर्मा जाए। लकड़हारा और नाई पड़ोसी थे। एक दिन उन्हें एक शैतानी चाल सूझी, क्यों ना एक रात के लिए अपनी बीवियां बदल ली जाए और उनके साथ खूब मजे किए जाए। लेकिन जब इस बात का पता गांव वालों को चल जाता है तो वह उनके साथ क्या करते हैं और क्या उन्होंने यह काम आगे भी जारी रखा या वह पहली और आखिरी बार था, यह जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। कई साल पुरानी बात है, पंजाब के एक मजाफाती इलाके नूरपुर में दो पड़ोसी रहा करते थे। एक का नाम था शफीक, मोहल्ले का नाई, और दूसरा कामरान जो जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचा करता था। सादा मिजाज, मेहनती इंसान मगर जज्बात से बिल्कुल अनजान। कामरान की बीवी महरीन इस गांव की सबसे हसीन औरतों में गिनी जाती थी। उसका रंग दूध जैसा साफ, होंठ गुलाब जैसे लाल और आंखें ऐसी गहरी कि देखने वाला वहीं डूब जाए। अगर उसे किसी शहजादी के पास खड़ा कर दिया जाए तो शायद वह शहजादी भी उसके सामने फीकी लगे। लेकिन किस्मत का फैसला कुछ और था। यह हुस्न एक लकड़हारे के हिस्से में आया। शादी के शुरुआती दिन अच्छे गुजरे। महरीन हर सुबह हंसते हुए शौहर को रुखसत करती और शाम को उसके लौटने का इंतजार करती। उसकी छोटी सी दुनिया में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। मगर यह खुशियां ज्यादा देर टिक ना सकी। चंद ही महीनों में कामरान ने जंगल जाना अपनी आदत बना ली। हर सुबह जल्दी उठता, लकड़ियां काटता और शाम तक शहर जाकर बेचकर लौटता। थका हारा घर आते ही सीधा बिस्तर पर गिर पड़ता। ना कोई बात, ना नजर का मिलना, ना कोई एहसास। उधर महरीन दिन भर सजती संवरती, खुशबू लगाती, आईने के सामने बैठकर अपने आप को और भी निखारती। मगर जब कामरान घर आता तो वह सारी मेहनत जैसे किसी परछाई के आगे खो जाती। कामरान उसे जरूर देखता था मगर यूं जैसे दीवार पर टंगी कोई तस्वीर मौजूद मगर बेमायने। धीरे धीरे महरीन के दिल में खालीपन भरने लगा। वह समझती थी कि कामरान की थकावट जायज है मगर उसके अपने एहसासों का क्या, उसकी चाहतें, उसकी उम्मीदें जो हर दिन वह चुपचाप कुचल देती थी। दिन बीतते गए और महरीन अंदर ही अंदर टूटने लगी। रात की खामोशी अपने चरम पर थी। गांव की गलियां सन्नाटे में डूबी थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाजें आ रही थी। महरीन अपने बिस्तर पर लेटी थी मगर नींद का नामोनिशान तक नहीं था। दिल बेचैन था और जज्बातों की आग ने उसे बेचैन कर दिया था। अचानक वो उठी, धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली, झोपड़ी का दरवाजा खोला और गली में आ गई। रात की ठंडी हवा में वो खुद को संवारते हुए चलने लगी। दुपट्टा संभालती, चेहरे पर थोड़ी रोशनी डालती और हर कदम के साथ उसकी चाल में एक नया एतमाद भरता जा रहा था। वह एतमाद जो अक्सर औरतें चुपचाप पालती हैं और फिर एक दिन बगावत बन जाता है। से गुजरते हुए उसकी नज़र सामने से आते एक शख्स पर पड़ी। वो गांव का जमींदार का बेटा था। फराज नशे में चूर लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। आंखें सुर्ख थी, चाल बेतरतीब, लेकिन चेहरे पर दौलत और घमंड की साफ लकीरें थी। दोनों की नजरें मिली। महरीन की आंखें कुछ कह रही थी और फराज के होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। वह कुछ कदम पास आया और चुपचाप वहीं रुक गया। महरीन ने नजरें झुका ली लेकिन उसके दिल में एक फैसला हो चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा शौहर दिन भर मेहनत करता है मगर रात को मेरे वजूद को नजरअंदाज करके बस सो जाता है। अगर तू मुझे वह दे सकता है जो एक शौहर को देना चाहिए तो मैं हर रात तेरी हो जाऊंगी। राज ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा, बिना कुछ कहे उसे हवेली की तरफ ले गया। वो हवेली जो रात की रोशनियों में डूबी थी और जिसके दरवाजे खुले थे। उस रात महरीन और फराज के बीच वो रिश्ता बना जो सिर्फ निकाह में जायज होता है। सारी रात वह एक ही बिस्तर पर रहे। शर्म हया सब पीछे छूट गया। महरीन के अंदर जो प्यास थी शायद बुझ गई थी या शायद एक नई आग लग चुकी थी जिसका एहसास उसे सुबह तक हुआ। सुबह की हल्की रोशनी में महरीन चुपचाप हवेली से निकली। चेहरा खामोश था मगर दिल भारी था। बिना किसी आहट के घर वापस आई और वैसे ही बिस्तर पर लेट गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी देर बाद कामरान जागा, नाश्ता किया और रोज की तरह जंगल की ओर निकल गया जैसे हमेशा करता था। मगर अब यह एक रात की बात नहीं रही। अब हर रात कामरान के सोते ही महरीन हवेली चली जाती। प्राज उसका इंतजार करता और फिर उनकी रातें बीतती। कामरान बेखबर था। वह समझता रहा कि वह एक अच्छा शौहर है जो बीवी को सब कुछ देता है मगर वह नहीं जानता था कि बीवी की सबसे बड़ी जरूरत उसका साथ वो बहुत पहले खो चुका था। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक रोज कामरान हमेशा की तरह जंगल गया। दरख्तों के बीच कुल्हाड़ी चलाते हुए उसका ध्यान सिर्फ काम पर था। तभी झाड़ियों के पीछे उसे एक बूढ़ा नजर आया, लहूलुहान कपड़े फटे हुए और सांसें बहुत धीमी। कामरान चौंका, कुल्हाड़ी फेंकी और दौड़कर उस बुजुर्ग के पास पहुंचा। बाबा जी क्या हुआ आपको? बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा। पानी बेटा, पानी दे दे। कामरान ने बोतल निकाली, उन्हें पानी पिलाया और सहारा देकर बैठाया। बुजुर्ग की हालत बहुत नाजुक थी, जैसे कई दिन से भूख प्यास में गुजरे हो या किसी ने मार कर छोड़ दिया हो। आप यहाँ कैसे पहुंचे? कामरान ने पूछा। बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया।
और कहा, बेटा कहानी लंबी है मगर मैं बेसहारा हूँ, अगर तू मुझे अपने साथ ले चले तो शायद मेरी जान बच जाए। कामरान ने एक पल की भी देर नहीं की, उन्हें अपने छोटे लोडर पर बिठाया, लकड़ियां एक तरफ की और गांव की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर बस यही सोचता रहा, यह बुजुर्ग कौन है, कैसे पहुंचे यहाँ और क्यों आज मेरी जिंदगी में आए। उसे क्या पता था यही बुजुर्ग उसके हाल और आने वाले वक्त का सबसे बड़ा राज साथ लाए हैं। जब कामरान ने उस जख्मी बुजुर्ग को जंगल से उठाया तो उसके दिल में बस इंसानियत का जज्बा था। वह उन्हें अपने गांव ले आया और घर के पास बनी एक पुरानी झोपड़ी में नरम बिस्तर लगाया, दवा दी, खाना खिलाया और रात को एक लालटेन जलाकर दरवाजे पर रख दी। वो बुजुर्ग खामोश तबीयत का था, बहुत कम बोलता मगर उसकी आंखें हर चीज को बहुत गौर से देखती थी। उन आंखों में उम्र की थकावट थी और जैसे दुनिया का सारा दर्द जमा हो गया हो। लगता था जैसे वह हर बात बिना सुने समझ लेता हो। रात हुई, कामरान थका हारा बिस्तर पर लेट गया। उधर बुजुर्ग करवटें बदलता रहा, ना उसे नींद आ रही थी ना चैन। शायद चोटों का दर्द था या दिल में कोई पुरानी टीस, कुछ तो था जो उसे सोने नहीं दे रहा था। तभी उसे एक हल्की सी आहट सुनाई दी, ना दरवाज़ा खुला ना कोई वापसी की आवाज़, लेकिन महसूस हुआ जैसे कोई चुपचाप बाहर जा रहा हो। उसने जल्दी से अपनी लालटेन बुझाई और झोपड़ी के कोने से बाहर झांकने लगा। उसकी नजरें देख रही थी, महरीन चुपचाप सजधज कर झोपड़ी से बाहर निकल रही थी। उसकी चाल में वह बेचैनी थी जो छिपने की कोशिश कर रही हो। बुजुर्ग ने यह मंजर देखा और उसकी आंखों में कुछ पल के लिए चमक आ गई। वो कुछ बोला नहीं लेकिन अंदर ही अंदर सब समझ गया। सुबह कामरान जल्दी उठा, वो फिर जंगल जाने की तैयारी कर रहा था जब बुजुर्ग ने धीमी आवाज में पुकारा, बेटा अगर बुरा ना मानो एक बात कहनी है। कामरान झोपड़ी के पास आया, बुजुर्ग ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, आज रात तुम सोना मत, बस सोने का बहाना करना। वो बुजुर्ग खामोश तबीयत का था, बहुत कम बोलता मगर उसकी आंखें हर चीज को बहुत गौर से देखती थी। उन आंखों में उम्र की थकावट थी और जैसे दुनिया का सारा दर्द जमा हो गया हो। लगता था जैसे वह हर बात बिना सुने समझ लेता हो। रात हुई, कामरान थका हारा बिस्तर पर लेट गया। उधर बुजुर्ग करवटें बदलता रहा, ना उसे नींद आ रही थी ना चैन। शायद चोटों का दर्द था या दिल में कोई पुरानी टीस, कुछ तो था जो उसे सोने नहीं दे रहा था। तभी उसे एक हल्की सी आहट सुनाई दी, ना दरवाज़ा खुला ना कोई वापसी की आवाज़, लेकिन महसूस हुआ जैसे कोई चुपचाप बाहर जा रहा हो। उसने जल्दी से अपनी लालटेन बुझाई और झोपड़ी के कोने से बाहर झांकने लगा। उसकी नजरें देख रही थी, महरीन चुपचाप सजधज कर झोपड़ी से बाहर निकल रही थी। उसकी चाल में वह बेचैनी थी जो छिपने की कोशिश कर रही हो। बुजुर्ग ने यह मंजर देखा और उसकी आंखों में कुछ पल के लिए चमक आ गई। वो कुछ बोला नहीं लेकिन अंदर ही अंदर सब समझ गया। सुबह कामरान जल्दी उठा, वो फिर जंगल जाने की तैयारी कर रहा था जब बुजुर्ग ने धीमी आवाज में पुकारा, बेटा अगर बुरा ना मानो एक बात कहनी है। कामरान झोपड़ी के पास आया, बुजुर्ग ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, आज रात तुम सोना मत, बस सोने का बहाना करना। महरीन क्या वो सच में? वो खुद को कोसने लगा। मैंने कभी उसके हुस्न की कदर नहीं की, उसके जज्बात को नजरअंदाज किया। मैंने समझा बस कमाना ही मेरा फर्ज है, मोहब्बत देना नहीं। कामरान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार खुद से माना वो एक अच्छा कमाने वाला शौहर था मगर एक मोहब्बत करने वाला शौहर नहीं। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। चांद की हल्की रोशनी आसमान में थी मगर ठंडी हवा सब कुछ समेटे जा रही थी। कामरान धीरे धीरे घर में दाखिल हुआ, चेहरा बिल्कुल सपाट मगर अंदर जैसे कोई तूफान पल रहा हो। उसने बीवी से नजरें नहीं मिलाई, ना खाना खाया, बस सीधा जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। महरीन जो रोज की तरह आज भी सजधज कर बैठी थी, उसे यूं खामोश देखकर फिर से उदास हो गई। उसने सोचा शायद आज भी वही बात है, शौहर थका हुआ होगा, नींद में डूबा होगा। उसे क्या मालूम था कि आज कामरान सिर्फ लेटा नहीं है, जाग रहा है, सोने का सिर्फ बहाना कर रहा है। कामरान की आंखें बंद थी मगर उसका जहन पूरी तरह होश में था। वो सांसों की हलचल तक सुन रहा था। महरीन ने वक्त देखा, धीरे से उठी, आईने के सामने जाकर फिर से दुपट्टा संवारा, पाँव में नरम जूती डाली और दबे कदमों दरवाज़ा खोला। जैसे ही वह बाहर निकली एक मजबूत हाथ ने उसका बाजू पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? महरीन का चेहरा जर्द फड़ गया। उसने नजरें उठाई, सामने कामरान था। मैं वो कुछ कह नहीं सकी। कामरान की आवाज़ में सालों की खामोशी का गुबार था। सब जान चुका हूँ, रोज रात सजधज कर जाना, मैं अंधा नहीं हूँ, बस देख रहा था, सब्र कर रहा था, मगर अब बहुत हो गया है। उसने गुस्से से उसका हाथ झटका और खींचते हुए घर के पीछे नीम के दरख्त तक ले गया। अब तमाशा खत्म, आज यह रस्सी तुझे तेरी हकीकत दिखाएगी। कामरान ने एक मोटी रस्सी से महरीन को दरख्त से बांध दिया। महरीन चीखी मगर आवाज अंधेरे में खो गई। कामरान एक नज़र उसे देखकर वापस अंदर चला गया। महरीन ठंडी हवा में कांपने लगी, उसका दुपट्टा उड़ रहा था, आंखों से खामोश आंसू बह
रहे थे। कुछ ही देर बाद पड़ोसन रुबीना जो बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी आंगन में आई। उसकी नज़र अचानक दरख्त की तरफ गई। या अल्लाह, यह तो महरीन है। वो चौकी, जल्दी से चादर ओढ़ी और बाहर भागी। दरख्त के पास पहुंचकर देखा महरीन बंधी हुई थी। अरे यह क्या हुआ? कामरान ने तुम्हें यूं क्यों बांध दिया है? महरीन कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे से बोली, रुबीना, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। रुबीना रुकी, फिर पूछा, तो फिर सच क्या है? तो फिर क्या हुआ है? रुबीना झुककर महरीन का चेहरा देखने लगी, जो ठंड में कांपती रस्सी से बंधी बैठी थी। महरीन की आंखें आंसुओं से भरी थी, हंठ कांप रहे थे, आवाज जैसे गले में अटक गई हो। फिर बमुश्किल वो बोली, असल में बात कुछ और थी। कल रात उस बुजुर्ग ने मुझसे एक शर्मनाक बात कह दी। रुबीना सन्न रह गई। क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैं उसकी तन्हाई मिटा दूं। मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा, आप मेरे बाप की उम्र के हैं, ऐसा कभी नहीं कर सकती। फिर रुबीना ने पूछा, फिर उसने बदला लिया? मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। कामरान को जाकर कह दिया कि मैं हर रात किसी और से मिलने जाती हूँ। रुबीना ने गहरी सांस ली। और तुम्हारे शौहर ने? उसने एक लफ्ज नहीं पूछा, बस यकीन कर लिया और आज यह सजा दे दी मुझे। कुछ पल यूं ही चुपचाप बीत गए, सिर्फ ठंडी हवा और रस्सी की सरसराहट बाकी थी। रुबीना ने कांपती आवाज में कहा, मगर तुम यूं ही यहाँ बंधी कैसे रहोगी? यह ठंड, बीमार हो जाओगी। महरीन ने धीमे लहजे में कहा, अगर मैं यहां से गई और वह जाग गया तो समझेगा मैं भाग गई हूं। फिर वह मुझे ढूंढ कर ले आएगा और शायद जान भी ले लेगा। अब उसमें ना सुनने का सब्र बचा है, ना समझने का हौसला। रुबीना कुछ पल सोचती रही, फिर पूछा, अब क्या करोगी? महरीन ने गहरी सांस ली, बस एक मदद चाहिए। तुम मेरी पड़ोसन हो, बहन जैसी हो। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरी जगह इस रस्सी से बंध सकती हो? मैं बस अपने बाबा के पास जाती हूं, उन्हें सब सच बताने। तुम कुछ मत कहना, बस मेरी जगह बैठ जाना। अंधेरा है, वो जल्दी पहचान नहीं पाएगा। मैं जल्द लौट आऊंगी, वादा करती हूँ। रुबीना हैरत में थी, अगर किसी ने देख लिया तो? तुम चुप रहना, कुछ ना बोलना, बस मेरी तरह बंधी रहना। रुबीना कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे से झुकी। महरीन के हाथ खोल दिए, जाओ, मैं तुम्हारी जगह बैठती हूँ। महरीन की आंखों में राहत की चमक थी। अल्लाह तुम्हें इसका सिला देगा। रुबीना वो जल्दी से अपनी चादर संभालती हुई झोपड़ी के पीछे बंधे घोड़े की तरफ बढ़ी। घोड़ा जैसे पहले से समझ गया हो कि अब वक्त आ गया है। अंधेरी रात थी, ठंडी हवा और बस घोड़े की सांसों की आवाज। महरीन ने लगाम थामी, एड़ लगाई और घोड़ा दौड़ता हुआ गांव के बाहर निकल गया। इधर रुबीना ने खुद को वैसे ही बांधा जैसे कुछ देर पहले महरीन बंधी थी। अब वो उस नियम के दरख्त से टेक लगाए बैठी थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोश कुर्बानी लिखी थी। उस नाई की बीवी महरीन पर यकीन करके उसकी जगह रस्सी से बंध गई और उस लकड़हारे की बीवी घोड़े पर सवार जमींदार के उस अय्याश बेटे के पास चली गई। कामरान बाहर निकला, सर्द हवा में हिलती रस्सी को देखा और उसका दिल जैसे पिघल गया। दरख्त से बंधी औरत के कपड़े हवा में उड़ रहे थे, ठंड में कांपते उस वजूद ने उसके अंदर के गुस्से को शर्मिंदगी में बदल दिया। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। जैसे ही दरख्त के पास पहुंचा, बोला, महरीन, आज मैं तुमसे माफी मांगता हूं। शायद मैं कभी वह शौहर नहीं बन सका जो तुम्हारा हक अदा कर सके। मैं हर दिन काम में डूबा रहा और हर रात तुम्हें नजरअंदाज करता रहा, मगर आज जो हुआ उसने मुझे हिलाकर रख दिया है। अब से तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हारा हक का है। रुबीना की आंखें भर आई। यह अल्फाज जो वो हमेशा अपने शौहर से सुनना चाहती थी, आज किसी और से सुन रही थी, एक ऐसे वक्त में जब वह मजबूर थी, बेबस थी। कामरान ने उसका चेहरा थामा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? रुबीना ने हल्का सा सिर हिलाया, ना दिल से ना आवाज से। सिर एक मजबूरी से। कामरान ने फिर धीरे से कहा, आज से हर रात तुम्हारी होगी, हर खुशी तुम्हारी होगी। और वह उसे अपने पास ले गया। रुबीना अंदर से टूट रही थी, मगर फिर भी चुप थी। एक डर, एक मजबूरी और एक खौफ ने उसकी आवाज छीन ली थी। रात के अंधेरे में वह दोनों एक ही बिस्तर पर थे। एक को यकीन था कि वो अपनी बीवी के साथ है, दूसरी को एहसास था कि उसकी इज्जत की आखिरी सांस चल रही है। चांदनी खिड़की से झांक रही थी, मगर झोपड़ी के अंदर का अंधेरा अब भी गहरा था। रात बीतती रही, एक खामोशी के आंचल में लिपटा हुआ गुनाह जो इरादे से नहीं मजबूरी से हुआ था। उधर नाई के घर रुबीना का शौहर रशीद नींद में करवटें बदल रहा था। एक पल को उसकी आंख खुली, बिस्तर खाली था। रुबीना, कोई जवाब नहीं मिला।